समाधान। आपने जब योग की शुरुआत की थी, उस शुरुआत में भी बहुत गहराई में आप उतरे थे और एक शिखर तक आज आप पहुँचे हैं। अभी जो शुरुआत कर रहे हैं राजयोग की, उनकी विशेष करके दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस पे थोड़ा प्रकाश चाहूँगा। देखिए, जिसको योग के इन अनुपम सुखों को प्राप्त करना है, उससे टाइम पे सो जाना चाहिए जी। और सोने से पहले कम से कम 15 मिनट, अन्यथा आधा घंटा बहुत अच्छे योग के अभ्यास करके ही सोना चाहिए। 10:30 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए। 10 बजे सो जाएं तो बेटर। जी। तो आधा घंटा अपनी दिनचर्या को पूरा समाप्त करने के बाद आधा घंटा फिर से अपने को स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर लें, ताकि सारे दिन का कोई भी मन पर निगेटिव प्रभाव हो, कोई संकल्प हो, कोई टेंशन चिंता हो, वो समाप्त हो जाए। उसमें योग के भिन्न भिन्न अभ्यास कर लें, कुछ ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन चिंतन कर लें। सवेरे अमृत वेले अवश्य उठना चाहिए, 3:30 उठ जाना चाहिए, 4 तो उठ ही जाना चाहिए। कामकाज में लोग रहते हैं तो 4 बजे उठ जाएंगे तो 10:30 से 4, इस तरह 5.5 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद। 6 घंटे अगर रात को नींद हो जाती है तो ये सफिशिएंट होती है जी। और उठते ही अपने को फिर से फ्रेश करना चाहिए। नहाने धोने की बात नहीं, वो भी कर लेना चाहिए, लेकिन मन में सुंदर विचारों का सृजन करके, अच्छे स्वमान की स्मृति लेकर, बाबा से बहुत अच्छी बातें करके, उसको थैंक्स करके, उससे गुड मॉर्निंग करके, एक ऐसी अनुभूति के साथ के जैसे हम अपने परम पिता से मिलन प्रारंभ कर चुके हैं, स्थित हो जाना चाहिए और फिर योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करने चाहिए। एक तो इसमें बहुत दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि सवेरे का जो ये समय होता है, ये न केवल हमारे मन शांत हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारे परम पिता और परम सद्गुरु अपनी ओर से हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं कि जो मेरे पास आएगा, मैं परम सद्गुरु रूप से उसे अनेक वरदान और शक्तियां प्रदान करूंगा। हम उसी समय परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा हमें जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ये 4 से 5, पौने 5 का जो समय है सवेरे का, या 3:30 से, ये हमारे और हमारे परम पिता के बीच के मिलन का समय है। उस मिलन में जो सुख होगा, हम उससे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहें अपने परम पिता के संबंध में वो कर सकते हैं। इसका रस लेना चाहिए और अपने मन को ऐसे सुंदर संकल्प दे देने चाहिए जिससे सारा दिन उन पर चलता रहे जी। उसके बाद जैसे 5 बजे से और 6:30, कहीं पौने 7, कहीं 7 ईश्वरीय महावाक्य हमारे आश्रम में सुनाए जाते हैं, उनके लिए अवश्य जाना चाहिए तैयार होकर। बीच में अगर मान लो किसी को सारे दिन में बहुत काम करना और आधा घंटा वो रेस्ट चाहता है, रेस्ट भी उसे कर लेना चाहिए ताकि ब्रेन उसका फ्रेश रहे, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुने बहुत अच्छी तरह से। मेरे को अपने जीवन का बहुत बड़ा रस प्राप्त हुआ है ईश्वरीय महावाक्य सुनने से, जिसको हम मुरली कहते हैं, ज्ञान की मुरली। जैसे मुरली की धुन मनुष्य को मग्न कर देती है, हर एक को पसंद आती है, वैसे ही ये ज्ञान मुरली भी हमें अतीन्द्रिय सुख प्रदान करती है। तो लंबा काल मैंने इस मुरली का सुख लिया है। वास्तव में मुरली से मुझे रोज ऐसा आभास होता है कि हमारे और परमात्मा के बीच में सच्ची बातचीत होती है, जिसे हम रू रिहान कहते हैं, चिट चैट कहते हैं। बहुत अच्छी मुलाकात होती है और बहुत योग युक्त होकर बहुत अच्छी स्थिति में मैं उस ज्ञान अमृत का पान करता हूँ। तो ये 1 घंटा रोज मेरे लिए जीवन का एक यादगार समय होता है। मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि ये समय भी सब बहुत सुंदर स्थिति में बिताएं। तो 4 से 8 तक का जो समय, 4 घंटे बहुत लंबा समय होता है। आत्मा को हम बिल्कुल चार्ज कर दें, प्योरीफाई कर दें, सुंदर विचारों से भरपूर कर दें। फिर जब कार्य पर जाएं, हमारे यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो हर घंटे और 2-2, ढाई घंटे के बाद भी गीत बजाए जाते हैं, जिनको हमने नाम दिया हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल के गीत। यानी मन की ट्रैफिक को हम तुरंत बंद करें और अच्छी स्थितियों में स्थित हो जाएं। तो वो भी कर लेना चाहिए। कामकाज में भी हैं, आजकल तो लोगों ने अपनी फ़ोन्स में भर लिए हैं, सेल फ़ोन में गीत बजता है 1 मिनट का। अगर ऐसा मौका नहीं है तो ज़रा सा सिग्नल आता है और 1 मिनट के लिए भी अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। शाम को फिर जिन्हें समय मिले
वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा योग अभ्यास करें। और सोने से पहले फिर ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करके, जैसा मैंने कहा, योग अभ्यास करके, अच्छी तरह योग अभ्यास करके सोएं, तो जैसी रात को स्थिति होगी वैसी उठते ही हो जाएगी। जिनको अमृत वेले आनंद नहीं आता वो इस बात पे ध्यान दें कि सोने से पहले वे अपनी स्थिति को जैसा बनाकर सोएंगे वैसा ही सवेरे होगा। परिवारों में क्या होता है कि सब मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और फिर सो रहे हैं। कई परिवारों में ऐसा कि बच्चे अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, माँ बाप टीवी देख रहे हैं। इस टीवी आदि से बचना चाहिए सोने के समय, ताकि सोने के समय हम बहुत सुंदर विचार मन में लेकर सोएं और ऐसा अनुभव हो कि भगवान की गोद में हम सो रहे हैं। तो ऐसी एक सिंपल दिनचर्या अपनी बना लेनी चाहिए।